Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। तो हमने क्या है कि जो जालोर के चौहान थे उनमें जो प्रतापी शासक थे जैसे कान्हड़ देव, और वहाँ पे तो बस छोटा सा था इतिहास, और रणथंभौर के चौहान का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे अच्छे से विस्तार से। रणथंभौर के चौहान। तो सबसे पहले ये बात आती है कि रणथंभौर के चौहान वंश, रणथंभौर जो जगह है सवाई माधोपुर में, तो वहाँ पे चौहान वंश की स्थापना किसने की, सबसे पहले बात यहाँ पे आती है। तो वो की थी गोविंदराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय कौन थे, तो ये हम एक बार थोड़ा सा इसकी पहले की हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद हम वो अच्छे से करेंगे। तो आपको याद होगा कि तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1191 में। किसके बीच में, यहाँ था, गजनी भी कहते हैं और इसे मोहम्मद गोरी, और उस टाइम अजमेर के शासक थे। अजमेर क्या, पूरे भारत को ही शासन संभाल रखा था पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत ही प्रतापी शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बीच में बैटल ऑफ तराइन हुआ 1191 में, 1191 एडी, ठीक है, ईस्वी में। तो इसमें कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी की इसमें हुई हार। फिर क्या है, नेक्स्ट ईयर फिर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, और जो मोहम्मद गोरी है इसका गुलाम कौन था, जिसने गुलाम वंश की भी स्थापना की थी, तो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने इसका नाम सुना होगा। इसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया था। इनके बस यही काम थे सारे दिन। और फिर इसने क्या है कि जो जयचंद है, जयचंद इसके साथ मिल मिल गया था मोहम्मद गोरी के साथ, तब इसकी 1192 वाले युद्ध में जीत हुई थी। और ये जयचंद गढ़वाल क्यों मिला था, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो इनकी पुत्री थी संयोगिता, उसको, उसके साथ इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह कर लिया था। फिर ये वापस कब आक्रमण करता है, 1192 एडी में, ठीक है, ईस्वी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ये अपने आगे भी पढ़ेंगे विस्तार से ये मैटर पूरा, अजमेर या सांबर के चौहान में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी होती है हार इस बार, और ये जाता है जीत। और ये मैटर इसके कारण, मतलब ये हारे युद्ध, क्योंकि कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, इनकी पुत्री थी संयोगिता वाला मैटर। और जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे वो थे हर्राज चौहान। तो अपने को क्या, रणथंभौर के चौहान पे फोकस करना है, तो अपने ये क्यों पढ़ रहे हैं, अपने ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है उसका नाम है गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान। अब गोविंदराज चौहान क्या करता है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना का करता है। तो कब करता है, अब ये देखते हैं हम। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई, 1194 ईस्वी में। तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसमें इतिहास में आपको सारी डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो याद रखनी पड़ेगी, सन याद रखनी पड़ेगी। 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना
1194 ईस्वी में, ठीक है, 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान द्वारा की गई। गोविंदराज चौहान द्वारा की गई। तो अब इसमें आपको एक तो ये याद रखना है 1194 में, और एक गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई। अब हम क्या है कि यहाँ के जो प्रतापी शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। जो इनमें जो प्रथम प्रतापी शासक आता है वो आता है हमीर देव चौहान, ठीक है। ऐसे तो सब क्रम वाइज कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, प्रतापी शासक ही पढ़ेंगे हम सिर्फ। तो इसमें प्रथम प्रतापी शासक आता है हमीर देव चौहान। जो हमीर देव चौहान है इसका शासनकाल आता है 1282 से 1301 ईस्वी तक, और इसके बीचों बीच में प्रमुख युद्ध भी हुए। जलालुद्दीन खिलजी इसके समकालिक, और इसके समकालिक कौन कौन सा था, एक तो गुलाम वंश था, अभी हम देख लेंगे ये भी। तो जो हमीर देव चौहान है इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको हटी हमीर के नाम से भी जाना जाता था। क्या? हटी हमीर। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे जेतर सिंह। जेतर इनके पिता थे जेतर सिंह हैं। इन्होंने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष? 32 वर्ष इनके पिता ने शासन किया। तो 32 खम्भों की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर में। तो 32 खम्भों की छतरी बनवाई इन्होंने अपने पिता की याद में। 32 खम्भों की छतरी कहाँ पे मिलेगी आपको? रणथंभौर में। अब हमीर देव के जो समकालिक शासन है दिल्ली में कौन था? ठीक है, समकालिक शासक। तो जो समकालिक शासक था दिल्ली में, पहले तो वही जो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट वहाँ पे भी जीत दर्ज की थी, वो भी धोखे से। गुलाम वंश 1206 से रहा 1296 के बीच में। उसके बाद आ गया खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश में था जेके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल था 1290 से 1200, इसका 1206 से 1290 है, सॉरी, इसका 1290 से 1296। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन होता है 1296 से 1316 तक, ठीक है। इनके आप मत याद रखना, बस इससे इतना याद रख लेना कि इसके समकालिक शासक कौन कौन से थे, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश में जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या, एक बात और आती है महत्वपूर्ण, एक बात महत्वपूर्ण ये आती है कि इन्होंने एक यज्ञ कराया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? इन्होंने कोटीय यज्ञ करवाया था। कौन सा? कोटीय यज्ञ। अब क्या होता है, अब दिल्ली के समय, हाँ, अब हम पढ़ेंगे 1291 में होता है जाइन का युद्ध। 1291 ईस्वी में। तो 1291 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? जाइन का। जाइन का युद्ध। अब जो जाइन है, जाइन दुर्ग, ये रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है। तो जाइन दुर्ग, मतलब इसको आपने जीत लिया तो रणथंबोर को जीतना और आसान हो जाएगा। तो जाइन दुर्ग क्या है? रणथंबोर
दुर्ग की कुंजी है। हमने पढ़ा था सिवाना दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। अगर सिवाना को जीत लिया तो आप जालोर को आसानी से जीत लोगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है, तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। अब उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? जब हम अब युद्ध वाले टॉपिक पे आते हैं, तो उस समय रणथंभौर का शासक है यहाँ पे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, ठीक है। और यहाँ दिल्ली का शासक है अलाउ जलालुद्दीन, सॉरी खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। शासनकाल इसका मैंने पहले भी ऊपर लिख दिया था। तो ये क्या करता है कि जाहिन दुर्ग पे हमला करता है। कौन से दुर्ग पे? जाहिन दुर्ग पे ये करता है आक्रमण। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी को मिलती है कड़ी हार, हार का सामना करना पड़ता है। और अमीर देव चौहान की यहाँ पे होती है जीत। अब क्या मैटर बढ़ जाता है कि जो मंगोल मंगोल विद्रोह हुआ था एक गुजरात में, सैनिक विद्रोह, और अमीर ने क्या है कि इन्हें विद्रोहियों को शरण दी थी और इन्हें जलालुद्दीन खिलजी को लौटाने से मना कर दिया था। जब और मैटर बढ़ गया, फिर दोबारा आक्रमण किया गया जलालुद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट अभी युद्ध पढ़ेंगे। तो मेन दूसरा और युद्ध का क्या कारण था कि हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। और महमूद, जो मंगोल विद्रोही में जो मेन बंदा था वो था महमूद शाह, उसको शरण दी थी। और वो जलालुद्दीन खिलजी कह रहा था कि मेरे को महमूद शाह चाहिए। तो रणथंभौर में अमीर देव चौहान, इन्होंने किसको शरण दी? महमूद शाह। ये युद्ध का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो मंगोल युद्ध का प्रमुख कारण, युद्ध का तो युद्ध का प्रमुख कारण ये था। इसके बाद, ठीक है, महमूद शाह जो कि मंगोल विद्रोही था। मंगोल था। अब बात आती है 1299 में आक्रमण की। इसे हिंदू वाटिका युद्ध भी कहते हैं। पहले हमने जाइन का युद्ध पढ़ा, अब है हिंदू वाटिका युद्ध। तो 1299 ईस्वी, और युद्ध आता है हिंदू वाटी और हिंदू वाट घाटी का युद्ध। तो इस युद्ध का नाम है हिंदू वाट घाटी का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि वही अपने डायग्राम से पढ़ेंगे फ्लो। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं इस बार। ये है रणथंभौर और यह है दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा है? अब आ गया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
क्योंकि उसका शासनकाल 1296 तक था। अब 1296 से 1316 तक जो आक्रमण हुए या जो भी युद्ध होंगे वो लोग अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही होंगे, राजस्थान के प्रमुख योद्धाओं के। तो यहाँ पे था अलाउद्दीन खिलजी, ये अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, इसके थे दो सेनापति। कौन सेनापति? एक तो नाम था उलुग खां, इनका वो नाम याद होना चाहिए, उलुग खां, और एक का नाम है नुसरत खां। और यहाँ पे है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान तो अंग सेनापति है अट्ठे आपने, बहुत ही तापी। भीम सिंह और दूसरा धर्म सिंह। ठीक है। और इनका एक, ये जो दो धर्म सिंह है इसका एक भतीजा भी था यहाँ पे, जिसका नाम था बोझ। अभी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि ये आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है नुसरत खां को भेजता है। पहले जो भेजता है ये भेजता है नुसरत खां को। ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह इसकी कर देते हैं हत्या, तो नुसरत खां की हत्या कर देते हैं। फिर ये भेजता है उलुग खां को। फिर उलुग खां आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। अब क्या होता है कि जब ये इसकी हत्या कर रहा होता है नुसरत खां की, भीम सिंह धर्म सिंह, तो यहाँ पे जो भीम सिंह है इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में जीत होती है वो हमीर देव चौहान की होती है, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे हार जाता है। तो हार और जीत। अब अब क्या, अलाउद्दीन खिलजी खुद आक्रमण करने आता है 1301 में। और जो मुस्लिम शासकों का मुख्य स्वभाव है फिर वो अपने वाली करते हैं, वही धोखा दे के, लालच दे के, धोखेबाजी से युद्ध जीतते हैं। तो 1301 ईस्वी में जो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, और उस समय राजस्थान का प्रथम शाका भी होता है 1301 में। वो यहाँ पे खुद आता है, जैसे अभी लिख देते हैं अपने, फिर अपने अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली का जो शासक है कौन है? यहाँ पे दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे रणथंभौर का शासक कौन है? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान की जो पत्नी है वो है रंग देवी। और यहाँ पे इनके दो प्रमुख सेनापति है, वो कौन है? एक तो है रणमल और दूसरे सेनापति है रत्तीपाल। ठीक है। अब हम देखते हैं युद्ध के बारे में। तो 1301 ईस्वी में करता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण। जब ये यहाँ पे आक्रमण करता है तो आक्रमण करने से पहले
ये क्या करता है कि इन दोनों को लालच देकर, क्या, इन दोनों को लालच देकर अपनी ओर मिला देता है। तो मिल गए अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए जब ये युद्ध जीत गया, नहीं तो इसकी बस की बात नहीं थी। तो इसको क्या, इनको क्या दिया, लालच। किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है कि आपको दुर्ग के एरिया का आपको मालिक बना दिया जाएगा, आज से रणथंभौर दुर्ग के आप ही हो करता डरता। अब जब ये इसके साथ मिल जाते हैं, अपना ही खुद का ही दगा कर देता है, तो कैसे बंदा कब तक अपनी किस्मत या जो भी साथ दे सकता है। ठीक है, जो कि इसके जो मेन विश्वास मुख्य सेनापति थे, ये इसके साथ मिल गए। तो अब क्या होता है कि जब इनको पता लग गया कि अपने हारने वाले हैं, तो उस टाइम क्या होता था कि केसरिया और जौहर होते थे। केसरिया क्या होता था कि वो एक केसरिया, आप गमछा वगैरह मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, वो बांध के युद्ध मैदान में उतर जाते थे, करो या मरो की स्थिति में। ठीक है, और जो वहाँ की औरतें हैं वो जोहर करती थी। ये जोहर किसी भी प्रकार का हो सकता है, जल जोहर या अग्नि जोहर, मतलब उनको, क्योंकि अगर वो युद्ध जीत गए तो वो सब कुछ चीज़ों पे अधिकार कर लेंगे, तो कुछ किसी के साथ गलत ना हो, तो इसलिए वो जोहर कर लेती थी और खुद अग्नि वगैरह में कूद जाती थी सारी महिलाएं जितनी भी है वहाँ की मिलके। तो यहाँ पे हुआ केसरिया। केसरिया किसके द्वारा हुआ, अमीर देव चौहान के द्वारा केसरिया हुआ। तो केसरिया से आप क्या समझते हैं, करो सब कुछ अपना त्याग के इसमें युद्ध मैदान में कूद जाना, करो या मरो की स्थिति में। और जौहर किया रंग देवी ने। तो रंग देवी ने क्या किया, जौहर। तो जब केसरी और जौहर एक साथ होते हैं तो उसे शाका कहते हैं, शाका या साका भी बोलते हैं कभी कभी। तो राजस्थान का प्रथम शाका था ये। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाका, यहाँ पे लिख लो आप, राजस्थान का प्रथम शाका हुआ 1301 ईस्वी में। ठीक है, और जो प्रथम जल जोर किया वो हमीरदेव की पुत्री ने किया पद्म तालाब में। ठीक है, और राजस्थान के देखो और भी साके फेमस है, जैसे अर्ध साका, राजस्थान का अर्ध साका है ना, अढ़ाई साका जैसलमेर का फेमस है। ठीक है, ये हम जब जैसलमेर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो राजस्थान का अढ़ाई साका कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का। और अब क्या होता है कि इन युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके कवि होते हैं जो लिखते हैं अपने राजाओं की जीवनी के बारे में, उनके रखे होते थे लिखने के लिए, और जो कि इनके इतिहास, इनके पूर्वजों के इतिहास को भी अपने पुस्तकों में रखते थे। तो वो प्रमुख पुस्तकें देखते हैं, ये इतना ही था मतलब जो रणथंभौर के चौहान का इतिहास है प्रमुख रूप से। पुस्तक यहाँ पे आती है प्रमुख, जानकारी के स्रोत, मतलब किससे अपने को जानकारी मिलती है कि इस समय ये युद्ध ऐसे ऐसे हुआ और यहाँ पे साका हुआ, तो ये कवियों के द्वारा मिलती है। तो और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी ने कौन सा लिखा, हमीर महाकाव्य। दूसरा आता है जय सिंह सूरी ने लिखा, ये दूसरा अमीर है जो जय सिंह सूरी लिखते हैं। ठीक है, ये हमीर सिंह सिसोदिया के बारे में लिखते हैं, ये हमीर अलग था। तो ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखा है। जय सिंह सूरी ने कौन सा लिखा था, हमीर मद मर्दन। इसका संबंध किससे है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमीर सिसोदिया से, जब हम सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे।
तीसरा आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हट। और चौथा है जोधराज वैसारंगर। ये दोनों लिखते हैं हमीर रासो। हमीर रासो। तो हमारा जो रणथंभौर के चौहान का, इसमें प्रमुख शासक हमने पढ़े, प्रमुख युद्ध पढ़े। So if you like my content, so share and subscribe. Thanks for joining Discover Rajasthan.